भुवनेश्वर उर्फ विसुन साहू ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने पहनी थी उग्रवादियों की वर्दी। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद भुवनेश्वर साहू उर्फ विसुन की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी अलग अलग इलाकों से हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी विकास पांडे ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें टीम द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान हत्याकांड में प्रयुक्त तलवार सहित अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपसी विवाद की वजह से उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया है कि उनका किसी उग्रवादी संगठन से संपर्क नहीं है। उन्हें पुलिस को गुमराह करने के लिए उग्रवादियों की तरह वर्दी पहनकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि भुवनेश्वर साहू 2 फरवरी को गाय चराने के लिए निकले थे। उसी दौरान 4 आरोपियों ने मिलकर उनका अपहरण कर लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। भुवनेश्वर साहू का अपहरण होते ही उनकी मां ने देखा था, क्योंकि अपहरण के दौरान आरोपियों ने उनकी मां को पेड़ से बांध दिया था। कि आप लोग को पता ही है कि हमारे टंडवा थाना क्षेत्र में 2 तारीख को एक भुवनेश्वर साहू थे, लिम्बुआ के रहने वाले, पदमपुर पंचायत के, उनकी हत्या कर दी गई थी। जैसे उस दिन जो सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि लिम्बुआ के जंगल में कुछ टीपीसी नक्सली का ये बता के उनको 4 लोग जो है अपहरण करके पहाड़ के ऊपर ले गए हैं। और फिर जब पुलिस हमारी जब सर्च करने के लिए वहाँ निकली थी, पुलिस टीम जब त्वरित उसमें गई कार्रवाई करने के लिए, तो वहाँ पे जब ऊपर पहुँची तो हमें उनका डेड बॉडी वहाँ पे प्राप्त हुआ था। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। और एसआईटी टीम के गठन के द्वारा उसमें जो है कुछ अपराधी जो पकड़े गए हैं और ये जो कांड है उसका एक उद्भेदन हम लोग के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और कुछ सामान है जो बरामद हुई है, जिससे कांड हमें पता चला है कि एक्चुअल फैक्ट क्या था उस कांड का। कांड ऐसा था कि उसी गांव के रहने वाले थे रोहित कुमार साहू और उसके 2-3 और जो दोस्त थे, उसमें राजू पासवान, दीपक कुमार और एक और लड़का है। ये लोग उसी गांव के थे। पुरानी दुश्मनी थी, कुछ पुराना उनका वैमनस्य रहा था उनके साथ, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। और इस हत्या को एक सुनियोजित तरीके से उसको वो किया गया कि जिसमें लगे कि कोई या तो टीपीसी के द्वारा या कोई उग्रवादियों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। और एसआईटी टीम ने इसमें बहुत अच्छे से त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी अरेस्टिंग की है और इस कांड का उद्भेदन भी किया है। और ये केस आप लोगों के सामने भी आज ये खुल रहा है और रखा जा रहा है आपके माध्यम से कि इसमें अभी तक हम लोगों के जांच में या अनुसंधान में कोई उग्रवादियों की बात अभी तक नहीं आ पाई। भविष्य में अगर वैसा कुछ पाया जाता है तो वो अनुसंधान का विषय है, वो अनुसंधान आगे चलता रहेगा। लेकिन ये जो था, ये जो हत्या था, वो एक आपसी रंजिश का हत्या था। जैसे इसमें एक जो लड़का है रोहित कुमार साहू, इसका भाई जो है एक पहले भी किसी के पोक्सो के केस में वो जेल गया हुआ है। तो इसका ये मानना था कि उसको जेल भिजवाना या जेल जब वो गया या केस करवाना, उसके पीछे कहीं ना कहीं भुवनेश्वर साहू का हाथ था, ये इसका ऐसा मानना था। उसी के क्रम में ये मतलब बदला लेने के ख्याल से और भी बहुत सारा उसके साथ इशू था। जैसे उससे जो पूछताछ में पता चला कि एक बार वो जंगल से लकड़ी काट के लाया था, तो उसमें कुछ उसको परेशान किया गया, इसके द्वारा परेशान किया गया, भुवनेश्वर साहू मृतक जो है उनके द्वारा परेशान किया गया। तो उसी का ये बदला लेने के लिए ये पिछले घटना के सप्ताह 10 दिन पहले से ये प्लानिंग कर रहा था। मेन प्लानर अगर कहा जाए तो ये रोहित साहू ही मेन प्लानर यही था, रोहित कुमार साहू ही मेन प्लानर था। ये टेम्पू चलाता है, 2-3 साल से ये रांची में रह रहा था। ये घटना के कुछ दिन पहले यहाँ आता है, अपने दोस्तों को 3-4 लड़कों को ये जमा करता है
3-4 दिन तक वो भुवनेश्वर साहू के डेली जंगल जाने वाले रास्ते का रेकी करता है कि कितना बजे जाता है गाय को छोड़ने के लिए, कब कैसे वापस आता है। और उसी में वो 2 तारीख को सुबह 7:30 साढ़े 7 बजे के आसपास वो जंगल में पकड़ता है, उनकी माँ को बांध देता है। बांधने के बाद वो लोग को पीटते हुए उसको ऊपर ले जाता है। चूँकि वो लोग को ये इस घटना को उग्रवादी का रूप देना था, इसलिए ये लोग उग्रवादी का ड्रेस भी पहने हुए थे। उसमें नकली 2 बंदूक भी पकड़ाया है, कुछ उग्रवादी का वो पाउच जो रखने का सामान है वो भी पकड़ाया है। और इन लोग की निशानदेही पे ये सारा चीज़ पकड़ाया है। पकड़ाने के बाद ये सारे सामान बरामद हुए। अभी तक का ओवरऑल घटनाक्रम यही है। अब आपका कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। किसी का जो प्रदेश आक्रमण का नाम आया, ये नहीं आया है और अनुसंधान अभी बंद हुआ नहीं है। अगर ऐसा कोई संलिप्तता या आगे फ्यूचर में कभी आता है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी अगर आता है तो। हम लोग अभी देख सकते हैं उग्रवादी घटना नहीं है। हाँ, ये अभी के अनुसंधान में तो उग्रवादी घटना ये नहीं आया है। ये आपसी रंजिश का घटना जो हम लोग के अनुसंधान में अभी तक आया है, आपसी रंजिश का ही बात इसमें आया है। घटना के बाद सर इन लोग कहाँ थे, फरार हो गए? हाँ, घटना के बाद सब इधर उधर फरार हो गए